प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर रात्रि के समय के लिए। और एक बार फिर से प्रभु आप लोगों के बीच में लेकर आया है मुझे अपने अद्भुत प्रेम को। तो आज हम लोग सीखेंगे परमेश्वर के वचन से पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका 9 और 10 पद और 11 पद। पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 9, 10, 11 हम लोग देखेंगे अपनी बाइबल से। यहाँ पर लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्रियो, आज पैसों के लिए बाइबल कहती है सब प्रकार की बुराई की जड़ क्या है? पैसा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पैसा आज कितनी तेजी के साथ कलीसिया में जो एक पादरी प्रचार कर रहा है उसके जीवन में कितनी तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहा है। ये पैसा परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करवा रहा है पादरियों के जरिए। झूठी शिक्षा, झूठे झूठे चमत्कार, झूठी भीड़ और मनगढ़ंत कहानियां, लोगों को खुश करने के लिए बड़े बड़े उपदेश, बड़े बड़े चमत्कार, ये सब चीजों का आज उपदेश दिया जा रहा है। और वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए प्रयोग, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए झूठी कहानियां, झूठा प्रचार और झूठे चमत्कार और लोगों को खुश करने के लिए परमेश्वर के वचन को तोड़ मड़ोड़ कर लोगों के सामने दिया जा रहा है। क्या ये सही है प्रियो? ये गलत है। मैं यहां पर किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको आज एक सच्चाई को बताऊंगा जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, और उसको आपको और मुझे, हम सबको मानना है। क्योंकि अब अंतिम वो समय शुरू हो चुका है बहुत तेजी के साथ। प्रभु आएगा, प्रभु आने वाला है, प्रभु आ रहा है, और हर एक काम का प्रतिफल जितना भी दुनिया में व्यक्ति काम कर रहा है ना, सबका परमेश्वर प्रतिफल लोगों का देगा। जो जैसा करेगा उसका प्रतिफल परमेश्वर के पास है कि उसको वो देगा। आज सबसे पहले बहुत कम खराई की शिक्षा दी जा रही है। आज बहुत कम एक यूनिटी देखने को मिलती है चर्च में। ऐसा क्यों है प्रियो? बाइबल कहती है हम एक दूसरे से और भी अधिक से अधिक प्यार करें, और यहां तक लिखा है कि आपस के प्रेम को छोड़कर और किसी भी बात में किसी के कर्जदार भी ना हम हो। सिर्फ प्रेम को छोड़कर अपने समान अपने पड़ोसी को प्यार करना है। अपने प्राण से, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से हम परमेश्वर को प्यार करें। हमारे हृदय में प्रथम स्थान हमारा प्रभु होना चाहिए। हमारे घर में, हमारा जीवन में प्रभु होना चाहिए सबसे पहले। लेकिन प्रियो, उल्टा हो रहा है। प्रभु को पहला स्थान होना चाहिए, तो आज पैसों को पहला स्थान दिया जा रहा है चर्च के पादरी के जीवन में, चर्च के विश्वासियों के जीवन में प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि ऐसे व्यक्ति ऐसे फंदे में फंसते हैं और ऐसे व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते जाते हैं
और पैसा मनुष्य को बिगाड़ देती है, बुरी तरह उनको बिगाड़ देती है। और लिखा है विनाश के समंदर में उनको डुबा देती है प्रियो, विनाश। पैसों का प्रचार करने वालों प्रचारकों, एक दिन आएगा जब प्रभु बोलेगा मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। उस समय प्रभु अपने दूतों को बोलकर ऐसे बहुत सारे लोगों को नरक की आग में डलवा देगा, क्योंकि पैसों के लिए परमेश्वर का वचन को बिगाड़ना नहीं है, पैसों के लिए परमेश्वर की बातों को कभी भी बदलना नहीं है। हमें वही बातों को मानना है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। हम सत्य की गवाही दें, हम सच्चा प्रचार करें, हम खराई से प्रचार करें। लोग कलीसिया में खुश रहें या ना रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खराई का प्रचार करोगे प्रियो, तो वहां पर चुने हुए लोग आपके साथ होंगे प्रियो। लोग जाते हैं जाने दो, लोग आपको बुरा बोलेंगे बोलने दो, लेकिन जब आप खराई का प्रचार बोलोगे तो परमेश्वर के चुने हुए लोग आपके पास होंगे। आप जान जाओगे कौन प्रभु से प्यार करने वाला है, कौन मोहब्बत करने वाला है हमसे। आप खरी बातों को प्रचार करना है। पैसों के पीछे घूमेंगे, पैसों के पीछे परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर बोलेंगे, तो एक दिन विनाश के समुद्र में हमको और आपको जाना पड़ सकता है प्रियो, यदि हम गलत शिक्षा देंगे तो। दूसरी बात हम लोग सीखेंगे, सब प्रकार की बुराई की जड़ क्या है? पैसा है। इसलिए पैसों का पीछा छोड़िए। पैसा आपका उद्धार नहीं करा सकता। आप जिससे भी पैसा ले रहे हो चर्च के अंदर, उसका उद्धार पैसे देने से नहीं होगा प्रियो। इसलिए आपको चाहिए कि आप सच्चाई से प्रचार करें और लोगों के हृदय में वचन को बो दीजिए पूरी तरीके से साथ में, ताकि वो फलवंत हो सके और वचन पूरा होने दीजिए। हिला हिला कर, दबा दबा कर आपकी गोदी में आएगा, आपके पास आएगा। परमेश्वर के राज्य की खोज करो, लोगों का उद्धार हो, इसके विषय में आप प्रचार करो। लोग पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें, इसके विषय में आप प्रचार करो। मत बोलिए आपको डबल गाड़ी मिलेगी, डबल गाड़ियां मिलेंगी, डबल घर मिल जाएगा, डबल आशीष आपको मिलेगी। मत बोलिए ये सब, बंद करो ये सब ड्रामा। खुदा का सच्चा सच्चा प्रचार करिए, ताकि लोगों की जिंदगी बचे, लोगों की रूहें बचे, लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाए। पौलुस ने तीमुथियुस को बहुत अच्छे से संदेश दिया था। आइए हम 11 पद को भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। किन किन बातों से? ये बातों से। पैसों से भागना है, बुराई से भागना है, झूठी शिक्षा नहीं देना है, इनसे भागना है। आपको मालूम है, जो लोभ करने वाला व्यक्ति वो एक मूर्ति पूजक व्यक्ति है। जो लोभी है वो मूर्ति पूजक है। और लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का संबंध मूर्तियों के साथ कोई भी संबंध नहीं है, मंदिरों में कोई भी संबंध नहीं है मंदिर के साथ। इसीलिए हम प्रभु का वचन सही रीति के साथ में प्रस्तुत करें और भागना है हमको इन चीजों से। और किसका पीछा करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। ये है परमेश्वर के जन में, ये गुण होने चाहिए, ये बातें होनी चाहिए।
ये शिक्षा होनी चाहिए, ये वचन उसके अंदर होने चाहिए। धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करना है, ना कि पैसे का पीछा करना है। अगर पैसों का पीछा करते जाएंगे तो एक दिन विनाश के समुद्र में जाना पड़ सकता है प्रियो। और अगर हम धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करेंगे तो हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया, जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए रखा हुआ है स्वर्ग में। विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ना है हर एक विश्वासी के लिए, हर एक पासवान के लिए। ये संदेश है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आप इन वचनों का अनसुनी मत करिए। निकल आइए लोभ से, छोड़ दीजिए लोभ करना, छोड़ दीजिए झूठी शिक्षा को मानना, छोड़ दीजिए झूठी शिक्षा को प्रचार करना। व्यभिचार करने वाला, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, भाइयों में फूट डालने वाला, ऐसे ऐसे लोगों का अंत नरक में है। लोभी व्यक्ति का अंत नरक में है। वचन में लिखा है मेरे धर्म, मेरे राज्य की खोज करो तो ये सब कुछ तुमको मिल जाएगा। जब प्रभु ने खुद वायदा कर दिया है मेरे धर्म, मेरे राज्य की खोज करो, ये सब कुछ तुमको मिल जाएगा। अभी हम इनके पीछे भागते, जब हम प्रभु के पीछे भागेंगे प्रियो, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हमारे पीछे भागने आ जाएंगी, भागती हुई आएंगी और बोलेंगी मुझे ले लो। हालेलुया। प्रभु का पीछा करो, प्रभु की बातों को स्मरण रखो, प्रभु की बातों को प्रचार करो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।